एक समय की बात है। कश्मीर की वादियों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम कोटली था। उस गांव में सोनी और मोनी नाम की दो अनाथ बहनें रहा करती थीं। सोनी सेब के बागान में काम करती थी और मोनी लोगों के कपड़े सिला करती थी। मोनी, ये रे बागान के सेब खा, बड़े ताजे हैं। आज पता नहीं ठेकेदार को हम पे कैसे दया आ गई। हाँ सोनी, ये तो बड़े ही ताजे लग रहे हैं। सोनी, मधु चाची के यहाँ शादी है तो उन्होंने बहुत सारे शरारे सिलने का ऑर्डर दिया है, तू भी जरा हाथ बटा दे। मोनी, तू तो जानती ही है ठेकेदार मुझे ऐसे छुट्टी देने से रहा। मुझे तबीयत खराब होने का बहाना लगाना पड़ेगा, तभी तेरी मदद कर सकती हूँ। मैं छुट्टी लेकर आती हूँ, फिर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। सोनी, मिल गई छुट्टी तुझे? हाँ मोनी, मिल गई, पर बड़े झूठ बोलने पड़े। पर धागे की गिट्टी खत्म हो जाती है, इसलिए दोनों बाजार चली जाती हैं खरीदने के लिए। रास्ते में सोनी को पॉपकॉर्न वाला दिख जाता है तो वह पॉपकॉर्न खरीदने लगती है। सोनी, तुमने तबीयत खराब होने का झूठा बहाना बनाया, मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ। ठेकेदार जी, इसे माफ कर दीजिए, इसमें इसकी गलती नहीं है, मैंने ही इससे कहा था। पर ठेकेदार उनकी एक भी नहीं सुनता और गुस्से में तमतमाता हुआ चला जाता है। सोनी, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तेरी नौकरी चली गई। इसमें तेरी गलती नहीं है मोनी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चल, अब हम दोनों मिलकर कपड़े सिला करेंगे। दोनों बहनें मिलजुल कर कपड़े सिलने लगती हैं और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। धीरे धीरे दोनों बहनें अपने ही घर के एक कमरे में सिलाई की दुकान खोल लेती हैं। लोगों को उनके सिले कपड़े बहुत पसंद आते हैं और उनकी दुकान चल पड़ती है। अच्छा हुआ मोनी, मेरी बागान वाली नौकरी चली गई। कपड़ों की सिलाई में तो फायदा ही फायदा है। मोनी, सब काम वाम छोड़ और पहले मेरी बात सुन। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं समझ गई, कोई बड़ा ऑर्डर मिला है। तू इतने सारे कपड़े जो साथ लाई है। हाँ, ऑर्डर तो है, पर ऐसा वैसा नहीं, कश्मीरी लहंगे सिलने का। पर ये ऑर्डर तूने क्यों लिया? तुझे तो पता है ना, हमें लहंगे सिलने नहीं आते। तू फिक्र मत कर मोनी, हम कोई ना कोई तरकीब निकाल लेंगे। जब से ये सोनी और मोनी का सिलाई का धंधा चल निकला है, मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया है। अजी सुनते हो जी, क्या किताब में पूरे दिन मुंह डाले बैठे रहते हो? अरे भाग्यवान, मेरी मजाल जो तुम्हारे सिवा किसी और की सुनूं। मोनी और सोनी की श्यामा नाम की एक पड़ोसन थी। वह बहुत ही मक्कार औरत थी, वह भी सिलाई किया करती थी। इधर मोनी और सोनी लहंगा सिलने में पूरी मेहनत से जुटी हुई थी। श्यामा चुपचाप से जाकर दोनों की दुकान में ताका झाकी करती है। तो ये बात है, लहंगा सिला जा रहा है। किसी ने इस बार मुझे लहंगा सिलने के लिए नहीं दिया और इन बेवकूफ लड़कियों को लहंगा सिलने के लिए दिया है। मैं भी देखती हूँ कैसे ये लोग लहंगा पूरा करती हैं। थोड़ी देर में जब दोनों बहनें खाना खाने के लिए घर चली जाती हैं, तो श्यामा चुपचाप से उनकी दुकान के अंदर घुस जाती है। श्यामा सारे लहंगे को काट डालती है और अपनी कारगुजारी पर खूब खुश होती है। इधर जब दोनों बहनें खाना खाकर दुकान वापस आती हैं, सोनी, ये देख, लहंगा कैसे फट गया। ये किसने किया? हमारी तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ये लहंगा तो हमें कल ही पहुंचाना था। अब हम उन्हें क्या जवाब देंगे और उनके पैसे कैसे वापस करेंगे? इस कश्मीरी लहंगे का कपड़ा तो बहुत ही महंगा था। अब से कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा और कोई कपड़ा सीने को नहीं देगा। कोई है क्या? इस दुखियारी की गुहार सुन लो। हाँ अम्मा, बोलो, तुम्हें भूख लगी है क्या? भोजन लाऊं? नहीं बिटिया,
मेरे नाती को तन ढकने के लिए कोई कपड़े हो तो दे दो। ये लो अम्मा, अपने नाती को ये कपड़े दे देना। तुम लोगों ने एक बुढ़िया की मदद करने में एक पल की भी देरी नहीं की। तुम दोनों बहुत ही दयालु और सच्चे दिल की लड़कियां हो। ये लो तुम्हारा सिला हुआ काश्मीरी लहंगा। अब ये एक जादुई लहंगा बन गया है जो तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। उस जादुई लहंगे की मदद से दोनों बहनें बहुत सुंदर सुंदर लहंगे सिलती हैं। उनकी दुकान में लोगों की भीड़ लगने लगती है। सारे लोग उन्हीं दोनों से लहंगा सिलवाने लगते हैं। उनकी कामयाबी देखकर श्यामा का रोम रोम जलने लगता है। श्यामा उन दोनों की दुकान में आग लगाने जाती है, लेकिन जादुई लहंगे से निकली आग में वह खुद ही भस्म हो जाती है और दोनों दर्जी बहनें खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। एक समय की बात है। जीतनगर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे में शिव अपनी पत्नी गौरा के साथ रहा करता था। उसका एक पड़ोसी था जिसका नाम मनोहर था। मनोहर अपनी पत्नी नंदा के साथ रहा करता था। शिव की पत्नी गौरा बहुत ही सुघड़ और एक हंसमुख स्त्री थी। वहीं मनोहर की पत्नी बहुत ही झगड़ालू और ईर्ष्यालु स्त्री थी। जी आज काम से लौटते वक्त फूल गोभी लेते आइएगा। आपको फूल गोभी के पराठे बहुत पसंद है ना? जी तुमसे कब से कह रही हूँ कि मेरे लिए एक ठो बनारसी साड़ी ला दो, पर तुम्हारे कान में तो जूं ही नहीं रेंगती। अरे नंदा, पिछले ही महीने तो ला करके दी थी। तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? अजी तुम क्या जानो, मेरी सहेलियां रोज नई साड़ी पहनकर इतराती हैं और मुझे जलाती हैं। अच्छा भाग्यवान, दिला दूंगा। मनोहर का एक बहुत बड़ा सब्जियों का खेत था और शिव की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। भाई नंदा, वो जरा हरी बनारसी साड़ी पहनकर तो दिखाओ जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। हाँ जी, बस अभी पहनकर आई। वैसे भी आज मेरी किट्टी पार्टी है, इसे पहनकर जाऊंगी और अपनी सहेलियों को जलाऊंगी। लो गौरा, मैं फूल गोभी ले आया। अजी मैं नीला चाची के यहाँ जा रही हूँ। आज उनके यहाँ किट्टी पार्टी है ना, तो मुन्ने को जरा संभालना है। आके मैं पराठे बना दूंगी। नीला चाची मैं आ गई, लाओ मुन्ने को मुझे दे दो। अच्छा हुआ गौरा, तू समय पर आ गई। सारी किट्टी पार्टी वाली सहेलियां आ गई हैं। ले, अब तू ही इसे संभाल। अरे भाई, तुम लोग ने कुछ खाया पिया भी या नहीं? वाह नंदा, तेरी साड़ी तो बहुत सुंदर है। बनारसी है ना? हाँ नीला चाची, बनारसी है, पूरे 5,000 की है। अरे नीला चाची, मेरी भी बनारसी साड़ी है, पूरे 10,000 की है। इस सविता की बच्ची को तो मैं देख लूंगी। बड़ी आई 10,000 की साड़ी वाली। ए नौकरानी, तू क्या ताक रही है? जा मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला। नंदा, वो कोई नौकरानी नहीं है, वो सिर्फ मुन्ने को संभालने में मेरी सहायता कर रही है। ये नीला चाची एक नौकरानी के लिए मुझ पर चिल्लाया। अब तो मैं उस औरत को नौकरानी बनाकर ही रहूंगी। ए जी, जरा पता तो लगाना, कौन है उस औरत का पति? गौरा, आ गई तुम? हाँ जी, आने में जरा देर हो गई। मैं बस अभी पराठे बना करके लाई। क्यों जी, तुमने पता लगाया उस औरत के पति के बारे में? हाँ भाग्यवान, पता लगा लिया है। उस बेचारे की एक छोटी सी राशन की दुकान है हाट में।
तो अब ऐसा करो, तुड़वा दो उसकी दुकान को। क्यों बेचारे किसी गरीब आदमी के पीछे पड़ी हो? छोड़ दो ना उन्हें। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? वो लोग अभी जानते नहीं हैं मैं कौन हूँ। अरे शिव भैया जल्दी आओ, आपकी दुकान में आग लग गई है। शिव भागता हुआ अपनी दुकान पे जाता है, जहाँ लोग पानी से आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तब तक उसकी दुकान पूरी तरह जल जाती है। गौरा, ये क्या हो गया? हमारी तो पूरी दुकान ही स्वाहा हो गई। चिंता मत करिए जी, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी आई नौकरानी कहीं की, अब देख लिया ना अंजाम। शिव कस्बे में कई जगह काम मांगने जाता है, पर उसे निराशा ही हाथ लगती है। उनका घर भी उनके हाथ से चला जाता है और वे बेचारे सड़क पे आ जाते हैं। शिव जंगल में एक तंबू तानता है और गौरा फल इकट्ठे करके लाती है। इधर नंदा उन दोनों की लाचारी पर खूब खुश होती है। एक दिन गौरा फल इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाती है और एक नदी के किनारे उदास सी बैठ जाती है। बेटी, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो तुम्हें दुखी देखा, इसलिए पूछने आई हूँ। बोलो तुम्हें क्या दुख है? डरो नहीं, मैं हंसों की रानी हूँ। हंसों की रानी? हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। बस इतनी सी बात बेटी, चलो मैं अभी तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बनाती हूँ। जाओ बेटी, अपने नए घर के अंदर जाओ। नए घर के अंदर घुसते ही गौरा को चारों तरफ लाजवाब भोजन, शानदार कपड़े और गहने देखकर उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं। गौरा ये सब अपने पति को भी दिखाती है। धन्यवाद हंसों की रानी, पर इतने आलीशान घर में रहने के हम योग्य नहीं। हमें तो बस एक छोटा सा घर चाहिए जिसमें हम खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकें। तुम लोग बहुत ही भले लोग हो, कोई और होता तो इस सोना चांदी के लालच में आ जाता। जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा घर और तुम्हारी राशन की दुकान देती हूँ। दोनों को उनका पुराना घर वापस मिल जाता है और शिव की दुकान में तो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर जब नंदा को इन सब बातों का पता चलता है तो वह भी गाउन घर जाने की योजना बनाती है। उसका पति उसे बहुत समझाता है पर वह नहीं मानती। इधर नंदा भी हंस के सामने दुखियारी होने का ड्रामा करती है और गाउन घर के अंदर जाती है। अंदर पहुंचते ही नंदा तो मानो पगला जाती है। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। ये सोना चांदी, कपड़े लत्ते और ये सारा भोजन, ये सब मेरा है। वो नौकरानी तो बड़ी मूर्ख निकली। ये आलीशान घर अब से मेरा है। मूर्ख स्त्री, तूने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अब कैद रहना इसी घर में हमेशा के लिए। और गाउन घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। घर की सारी चीजें गायब हो जाती है। नंदा दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है पर सब बेकार होता है। उसका पति भी दरवाजा नहीं खोल पाता। नंदा को उसकी बुरी नीयत का फल मिल जाता है और इधर शिव और गौरा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।